दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी ने आज अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र के खानपुर वार्ड के दुगल कॉलोनी में वार्ड में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के अंतर्गत पोषण अभियान कैंप का आयोजन किया गया। यहां पर सांसद के द्वारा 0-6 वर्ष आयु तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच के पश्चात स्वस्थ बच्चों की माताओं को सम्मानित किया गया और अस्वस्थ बच्चों की माताओं को पोषक आहार के पैकेट वितरित किए। बता दें कि सांसद के द्वारा दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग भागों में हर रोज इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान सांसद रमेश बिधूड़ी ने खानपुर वार्ड के दुगल कॉलोनी में कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह आयोजन किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण सुनिश्चित कर उन्हें पोषक आहार वितरित करना है, जिससे कि भारत कुपोषण मुक्त बन सके। इस तरह के अभियान केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में क्या योजना चलाई जा रही है। आगे सांसद ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के हर एक वार्ड अनुसार पोषण अभियान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत कैंप का आयोजन दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में किया जाएगा। पोषक आहार को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि लोग अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बच्चे स्वस्थ होंगे तो बड़े होकर भी स्वस्थ रहेंगे। इस तरीके से भारत स्वस्थ बनेगा। इस अवसर पर स्थानीय बीजेपी नेता सत्येंद्र चौधरी, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट एमएस त्यागी, आरडब्ल्यू जनरल सेक्रेटरी दीपक अग्रवाल, भाजपा खंड प्रमुख अमन मल्होत्रा, बाबूराम ठाकुर, लता शर्मा, राजेंद्र सैनी, शबनम अख्तर, बबीता मिश्रा, पूनम जैन, तनु अग्रवाल, शुभांशु शुक्ला और बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष आदरणीय त्यागी साहब, यहाँ के पूर्व निगम पार्षद रहे भाई सतेंद्र जी, यहाँ के पूर्व पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनारायण खन्ना साहब, भाई प्रेम जी, अमन जी, सुंदर जी, दीपक अग्रवाल हमारे जनरल सेक्रेटरी जो इस आरडब्ल्यू के बखूबी काम देखते हैं, आशा जी और सभी मेरी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, ये पोषण अभियान 1980 में इसको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। बच्चा कुपोषित ना रहे, बच्चा स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, स्वस्थ रहेगा तो छोटी मोटी बीमारी, इंफेक्शन नहीं लग पाएगा, स्वस्थ रहेगा तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा बड़ा होने के बाद बढ़ेगी। आप अंदाजा लगाइए 1973 में ये सरकार ने प्लानिंग करके योजना शुरू की। 1980 में इसको तेजी दिखाई। 1980 से लेकर आज तक 43 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो इसीलिए सबका साथ सबका विकास की कड़ी में बच्चों को स्पोर्ट्स में भागीदारी हो, सांसद खेल स्पर्धा, छोटे छोटे बच्चे जिनके किसी कारण से कुपोषित रह जाते हैं, डाइट पूरी नहीं मिलती है, तो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से आग्रह किया था कि सभी कार्यकर्ता सेवा भाव से कार्य करें और बच्चे स्वस्थ रहें। तो इसी कड़ी में हमारे आज 158वां हमारा कैंप है हमारे खंड के अंदर, और स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कर जो बच्चा स्वस्थ होता है 0 से 6 साल तक का बच्चा, उसकी माँ को हम लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं, प्रशस्ति पत्र, और उनको एक थोड़ा इनाम देते हैं जिससे और भी मोटिवेट हों और माताएं भी। और जो बच्चा कुपोषित है उसके लिए एम्स की गाइडलाइंस के अनुसार हमने वो बनाया हुआ है न्यूट्रिशंस का पैकेट, उसको न्यूट्रिशंस का पैकेट देते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहेगा तो भविष्य में कोई छोटा मोटा संक्रमण उसको ना पकड़ पाए। बच्चा स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने पर बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के 130 करोड़ लोग सभी स्वस्थ रहें और नींव मजबूत होगी तो बुलंद बिल्डिंग अच्छी खड़ी होकर रहती है। उस कड़ी में या दुग्गल कॉलोनी के अंदर 158वां कैंप यहाँ पर लगाया जाना है। कितने साल के? 0 से 6 साल बच्चा जब पैदा हो तब से लेकर 6 साल तक का उसकी जो उम्र होती है उसके अनुसार उसका वेट कितना होना चाहिए, ये WHO की गाइडलाइंस है हमारे पास। उसका वजन इतना होना चाहिए और हाइट इतनी होनी चाहिए, जो उससे बिलो रहता है तो वो कुपोषित है, उसको डाइट की आवश्यकता है तो उसको वो देते हैं। अगर खुराक खत्म होते हैं हमारे कार्यकर्ता घर पर जाकर, ये खुराक है जो कुपोषित है इनके नाम एड्रेस सब लिखते हैं, हमारे कार्यकर्ता उस बहन के घर पे जाकर देते हैं। एक सप्ताह का हम खुराक दे रहे हैं, 1 सप्ताह का और देंगे उनको उसके बाद, क्योंकि इसकी लाइफ 1 महीने है ये जो डाइट है जी, तो इसलिए 1 महीने तक वो इसको खिला दें। फिर दूसरा हमारा कार्यकर्ता उसके घर पर जाकर कार्यकर्ताओं को, उन बहनों को स्वयं देता है। जो बच्चा ठीक हो जाता है, उसका हाइट और वेट ठीक हो गया, बच्चा स्वस्थ, तो उसको भी इसी प्रकार से सर्टिफिकेट जो हमारा ये चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री से आया है और ये
एक प्रशस्ति पत्र के साथ में एक इनाम के रूप में उसको सम्मानित किया जाता है माता को। क्या मैसेज दें? ये कि माँ के लिए और परिवार के लिए बच्चा अगर स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ रहता है। छोटा मोटा संक्रमण ना पकड़ पाएगा, बच्चा कमजोर नहीं होगा। तो बच्चे की नींव मजबूत होगी तो भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा युवा देश है दुनिया के अंदर आज, लेकिन आने वाले 35 वर्ष में भारत दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश हो जाएगा। ये युवा हैं, सब बुजुर्ग हो जाएंगे और बच्चे जिस प्रकार से अगर स्वस्थ पैदा होंगे तो ये बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आगे के लिए बना रहेगा। ये आगे आने वाले 4 साल की हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बच्चे मजबूत हों, चाहे बेटी हों चाहे बेटे हों।